वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सालिहा शफाक। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 और इससे पहले जो है हम फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक जो है मैं ऊपर दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। दर्जल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। ठीक है, अच्छा इसमें ना दो चीज़ें आपने याद रखनी है। आपके पास जब भी हम लोग जो हैं, पहली बात तो पॉइंट अगर नहीं लगा तो समझें कि लास्ट पे आपके पास पॉइंट होता है। तो समझें कि आपके पास ये 0 के बाद पॉइंट है, यहाँ 9 के बाद पॉइंट है। ठीक है, इनमें तो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें आपके पास 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि जब भी हम लोग जो है राइट हैंड से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, जब भी हम लोग इस तरफ को जाएंगे, मतलब इस तरफ को जाएंगे तो आपने प्लस 10 की पावर लिखनी है, और जब इस साइड से इस साइड को जाएंगे तो फिर माइनस की लिखनी है। ठीक है, तो आपके पास उसने क्या साइंटिफिक नोटेशन ये 10 की पावर बनाओ। तो इसको देखिए हमने कैसे करना है। समझे कि यहाँ आपके पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट को जो है आपने मूव करवाना है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है आपके पास 2 है ना, तो 2 के बाद लेके आना है। तो कितने डिजिट मूव करवाओगे? 1 2 3 4 5 6। आपने 6 डिजिट मूव करवाना है, तो 2 के बाद आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ना लगाएं क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब आप इस साइड को गए हैं, इस साइड को जाएंगे तो प्लस की पावर कितनी आ जाएगी? 6 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पॉइंट आप समझे कि आपके पास पॉइंट जो है इधर है, तो आप इसको मूव करवाएं 1 2 3 4। तो आपने कितने डिजिट्स इसको मूव करवाया? 4 डिजिट्स मूव करवाया। तो 4 के बाद आप पॉइंट लगाएं। ये 8 9 भी आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए मैंने 8 9 लिख लिया। यहाँ आपके पास और सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं था, जीरोस थे, इसलिए हमने पॉइंट जो है बस हमें पता है कि यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन लगाना नहीं है। ठीक है, तो 4.89 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब हम लोग फिर इस साइड को गए हैं तो पॉजिटिव की आएगी, कितनी आएगी? 4। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन जो है थर्ड वाला है। थर्ड वाला आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या है? पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है और पहला सिग्निफिकेंट डिजिट तो आपके पास 4 है, तो पॉइंट को आपने इस साइड को मूव करवा के तो इधर लेके आना। अब इस साइड को जब जाएंगे तो हमें पता है हमने माइनस का लेना है। ठीक है, अब कितने डिजिट इसको मूव करवाएंगे? 1 2 3। तो 10 रेज पावर कितनी आएगी? -3 आएगी। तो आपने पहला सिग्निफिकेंट डिजिट लिखा 4, उसके बाद पॉइंट, और अभी हमने काउंट किया कितने डिजिट्स हमें जाना पड़ा है? 3, और इस साइड को गए हैं तो साथ क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। उसमें आपको कह रहा है कि अब पॉइंट जो है पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 9 है, तो इसके बाद पॉइंट आने से कितने डिजिट मूव करवाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड को जब भी जाएं तो माइनस की आपके पास जो है साइन आता है, तो आपके पास आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -7। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप समझे कि आपका यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है। कितने डिजिट? एक डिजिट। 7 आपका सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो एक डिजिट बस आपने मूव करवाना है, तो आपके पास हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब इस साइड को गए हैं, इस साइड को जाएं तो प्लस का होता है, तो 10 रेज पावर प्लस की 1, और पहले से कितनी थी? 10 रेज पावर 3। तो अब आपने क्या करना है? 7.3। अब देखिए इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स को आपने क्या करना है? प्लस कर देना है, तो आपके पास हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ से इन 1 + 3 की क्या आपको आंसर देगा? 4। तो 10 रेज पावर कितनी बन जाएगी आपके पास? 4 बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है 4 है। इसमें पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास 6 है, तो इस साइड को जाएंगे तो हमें पता है नेगेटिव हम लोगों ने लेनी है, तो आप लिखोगे 6.5। एक डिजिट बस आपको मूव करवाना पड़ा है, तो 10 रेज पावर क्या आ जाएगी? -1, और पहले से कितनी है? 10 रेज पावर 2 आपके पास। अब फिर आपके पास वही आप काम करेंगे कि यहाँ बेसिस सेम है, तो पावर्स को आपने क्या करवा देना है? प्लस करवा देना है। ठीक है, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 - 1 आपको क्या देगा? 1। आपके पास यही आंसर, ये पहला आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो कहता है दर्ज को आम तरकीब में, ऑर्डिनरी मतलब कि आम तरकीब में आप लोगों ने लिखना है। 10 पावर बनी हुई, अब इसको ख़त्म करना है। तो हमें ये तो पता है कि 10 पावर कब बनी होगी? जब हम लोग इस साइड को गए होंगे। अब हमने जब प्लस की बनाई है 10 पावर प्लस की 2, तब भी बनती है जब इस साइड को जाए, तो अब जब ख़त्म करनी हो तो फिर आपको वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? क्वेश्चन लिखा। अब देखें कितने डिजिट हमने वापस आना है। 10 रेज पावर प्लस की 2 है, तो मतलब हम 2 डिजिट से इस साइड को गए हैं, तो अब 2 डिजिट ही हमें वापस आना पड़ेगा। तो देखें 1 2, तो मतलब 4 के बाद आप तो 8
पॉइंट को जब हम लोग मूव करवाएंगे 804 मतलब 2 डिजिट मूव करवाया तो आपके पास 10 रेज़ पावर -2 बन जानी है। मतलब समझे कि इसको हमने ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए बस उतने डिजिट मूव करवा दो। तो हमने 2 डिजिट मूव करवा दिया तो 804 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप समझें कि यहाँ पॉइंट आपका पड़ा हुआ है, कितने डिजिट है आपके पास, हमने 5 डिजिट हम इस साइड पे लेके गए थे तो फिर 10 रेज़ पावर 5 बनी थी। अब यहाँ से 5 डिजिट आगे मूव करवा देना। तो देखिए यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ था 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट आपका आ जाएगा। तो ये जो आपके पास जगह बनी है वहाँ आपने 0 0 फिल कर देना, 5 0 आपने लगा देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या किया है कि 10 रेज़ पावर -2, तो -2 तो तब बनती है जब पॉइंट को हम लोग किस साइड पे, इस साइड पे लेके आए, तो इसका मतलब अब वापस लेके जाना है। तो यहाँ से हम वापस लेके जाएंगे, कितने डिजिट लेके जाएंगे, देखें यहाँ 2 है तो आप 2 डिजिट ले जाएं, तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा। तो मतलब पॉइंट इसकी जगह आपने 0 लगा दिया और आगे आपके पास 1, ठीक है 5, तो मतलब 0.015 आपके पास बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7। तो ये 10 रेज़ पावर 7 कब बनी थी, जब पॉइंट उठा के आपने 7 डिजिट उस साइड पे ले गए थे। अब आपने 7 डिजिट वापस लेके आना है। तो देखें 1 2, तो मतलब 177, यहाँ तक आपके 2 डिजिट्स हो गए, आगे कितने रह गए, 7 है, 2 हुए हैं, तो मतलब 5 0 आपके आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास -6 कब बना होगा, जब आप 6 डिजिट पॉइंट को इस साइड पे लेके होंगे, इस साइड पे लेके गए होंगे। ठीक है, अब आपने वापस लेके जाना है, तो वापस कितने डिजिट लेके जाना है, 6। तो यहाँ हमारे पास एक ही वर्ड है तो पीछे कितने 0 लगेंगे, पीछे 6 हमने बनाने हैं। तो आपके पास ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले एक डिजिट ये और 5 0 आपके पास हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 55 आपके पास आ जाए। तो पॉइंट से पहले आप 0 लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्लियर थोड़ा नज़र आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5 है। तो -5 आप जब पॉइंट को इस साइड को मूव कराते हो तब बनता है, तो अब आपने वापस आना है। तो समझे यहाँ पॉइंट है, अब इसको वापस लेके जाना है, एक डिजिट ये हो गया और पीछे कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 4। तो 0 के बाद कितने 0 लगाने पड़े, 4, 1 2 3 4 और ये आपके पास बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार जो है इज़ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो इतनी रोशनी की रफ्तार है। ठीक है, रोशनी जो गुजर रही है वो इतनी रफ्तार से गुजर रही है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको आम फॉर्म में हमने लिखना है। तो हमने कहा रोशनी की रफ्तार या स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास ये है। अब देखिए आपके पास 10 रेज़ पावर 8 जो है प्लस की है, तो ये प्लस की कब बनी होगी, जब आप उधर को लेके होंगे पॉइंट को। ठीक है, अभी फिलहाल तो पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने बताया कि अगर ना हो समझे कि ये 3 है आपके पास सिंपल है, तो इसके बाद पॉइंट पड़ा हुआ है। तो कितने डिजिट हम लोग इस साइड पे ले गए थे, 8। अब 8 डिजिट आपने वापस लेके जाना, तो इसके बाद आपने कितने 0 लगाने पड़ेंगे, आपको 8 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 0 लगा दिए। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। सर्कमफेरेंस कहते हैं मुहीत को, ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, इक्वेटर आपका ख़त इस्तवा, इज़ अबाउट 40,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो कहता है ख़त इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत जो है इतना है, इसको साइंटिफिक तरकीब में आपने लिखना है। तो आपको मतलब आम तरकीब में दिया और साइंटिफिक में लिखना है। तो आपको पता है कि पॉइंट आपका इधर पड़ा हुआ है और आप पहला फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास क्या है, 4 है। तो इसको लेके जाते हैं कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 के बाद आपका पॉइंट आएगा 0075। तो कितने डिजिट हमने मूव करवाया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 रेज़ पावर 7 आएगी, प्लस की आएगी क्योंकि हम लोग इस साइड को मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डायमीटर ऑफ मास, कहता है मरीख का जो कतर है आपके पास वो इतना है किलोमीटर में। ठीक है, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने आम जो है इसको तरकीब में आपने लिखना है। तो हमने कहा डायमीटर ऑफ मास या मरीख का कतर जो है हमारे पास इतना है। ठीक है, अभी 10 रेज़ पावर प्लस की 3 कब बनती है, जब हम किसी भी पॉइंट को जो है इस साइड को मूव कराते हैं। तो अब हमने वापस आना है। ठीक है, तो कितने डिजिट वापस आना है, 3 डिजिट, 1 2 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6777.9 आपके पास जो है किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, डायमीटर फिर आपके पास क्या कह रहा है कि ज़मीन का जो कतर है ना आपके पास वो इतना आपको दिया हुआ। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी आपने आम फॉर्म में लिख देना है। तो हमने कहना है डायमीटर ऑफ अर्थ, या उर्दू वाले लिखेंगे ज़मीन का कतर जो है आपको हमें ये दिया हुआ है। अब ये 10⁻⁴ है, तो इस ये कब बनी होगी, जब पॉइंट आप इस साइड को लेके गए होंगे। अब आपने वापस आना है, तो मतलब पॉइंट को वापस लेके जाना है। तो आपका कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 4, ये 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, तो पॉइंट आपका यहाँ आएगा। तो मतलब 1 2 7 5 6 के बाद पॉइंट आएगा। तो लगाना लगाए, नहीं तो हमें पता है कि यहाँ पॉइंट जो होता है पड़ा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।